परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ सचिव माइनिंग विभाग एवं प्रबंध निदेशक बुडको धर्मेंद्र जी, विशेष सचिव नगर विकास अनिमेश जी, अपर सचिव सुनील जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, संयुक्त सचिव विवेक रंजन मैत्रेय जी, मंचस्थ सभी हमारे अन्य महानुभाव पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी नगर आयुक्तगण, कार्यपालक पदाधिकारी बंधुओं, सभी हमारे अभियंत्रण शाखा के हमारे चीफ इंजीनियर साहब से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सभी सिटी मैनेजर्स, आज हमारे विशेष रूप से पधारे हुए पत्रकार बंधुओं, हमारे कंसल्टेंट्स, मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से जो आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उसमें हम सब आज उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी डायनेमिक सोच से हम सभी को निरंतर बिहार वासियों को अच्छे से अच्छा नगरीय जीवन देने के लिए प्रेरित किया है। डेली उन्होंने हमें मॉनिटर किया है, इंस्पायर किया है और उनके मार्गदर्शन में हम सभी 261 यूएलबीज जो हैं बिहार के अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ऊर्जा से भरे हुए आप सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर आयुक्त और इंजीनियर्स और सिटी मैनेजर्स हैं, हम सब यहां आज इकट्ठा हुए हैं कि हम विभाग की जो इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो नमामि गंगे हो, चाहे वो हाउसिंग फॉर ऑल हो, चाहे वो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, चाहे बुडको के द्वारा आयोजित क्रियान्वित हमारी ड्रेनेज और सीवरेज की स्कीम्स हो, उन सबको हम कैसे अच्छे से अच्छा अपने बिहार राज्य के लोगों के लिए कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार मंथन हम लोग कर रहे हैं। और जो विभाग की गाइडलाइंस हैं वो आप सभी कैसे उसे अच्छे से अच्छा आत्मसात करें, कैसे उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसको, आपकी समस्याओं को हम समझ सकें, हमारी प्राथमिकताओं को आप समझ सकें। टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो बार बार जुड़ते रहते हैं, हर हफ्ते लगभग जुड़ते हैं हम आपके साथ, परंतु जब तक फेस टू फेस हम आपको नहीं देख पाते, आपसे परिचय नहीं कर पाते, आपके साथ डायलॉग नहीं कर पाते, तब तक वो जो ह्यूमन एलिमेंट है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। तो इसलिए सर की प्रेरणा से, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से हम लोग ने इस कार्यशाला को आयोजित किया ताकि आप सभी यहां से इनरिच होकर इन 2 दिनों की जो कार्यशाला है 18 और 19 जनवरी की, उसमें आप सभी इनरिच होकर वापस जाएं और आपके अनुभव से हम इनरिच हों और योजनाओं को और अच्छे से अच्छे ढंग से बना पाएं, गाइडलाइंस और अच्छे से अच्छे ढंग से जारी कर पाएं। ये है इस कार्यशाला की मूल प्रेरणा और सर को मैं हृदय से उनका आभारी हूं कि उन्होंने हम सभी को अपना बहुमूल्य समय दिया है। अभी हाल में ही विभाग में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें 224 के लगभग हमारे सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी हैं, 80 के लगभग हमारे असिस्टेंट टाउन प्लानर सुपरवाइजर्स हैं। इसके अतिरिक्त इंजीनियर्स की बड़ी संख्या में बहुत जल्द नियुक्ति होने वाली है, लगभग 200 की संख्या में। बीपीएससी से किसी भी दिन हमें रिकमेंडेशन आ जाएगा तो आप लोगों की जो इंजीनियरिंग विंग को लेके समस्या रहती है वो भी काफी हद तक उसका निराकरण होगा। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यपालक पदाधिकारी लगभग 110 की संख्या में आने वाले हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो डुअल चार्ज में हैं, तो वो भी समस्या का निदान होगा। निधि की कोई उपलब्धता में कमी नहीं रहती है सामान्य रूप से। मैं सभी योजनाओं का भी नाम लूंगा तो उससे कोई बहुत विशेष फायदा नहीं है। अगले 2 दिन में हम लोग एक एक योजना के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी सुनने के लिए बेताब हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को उनसे प्रेरणा लेने के लिए बेताब है। तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा समय आपका एक एक योजना के डिटेल्स में जाके नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आप सबको बस ये आग्रह करना चाहता हूं कि सर के मार्गदर्शन में हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमारे एक यंग ऑफिसर ने यूएलबी में उधर कोने में बैठे हुए उन्होंने अपनी नगर निकाय की भवन न होने की बात उठाई।
उस समय वो विषय नहीं था, इसलिए हमने उनको रोका। लेकिन आपके साथ हम आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए एक विशेष सेशन हम लोगों ने कल सेकेंड हाफ में रखा है, उसमें भी हम उसकी चर्चा सुनना चाहेंगे। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ये जो 2 दिन हैं, अभी सर हमें मार्गदर्शन देंगे और ये 2 दिन में आप सभी आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो इन 2 दिनों को बिल्कुल फोकस के साथ हमारे साथ जुड़िए और हमें अपनी समस्याएं बताइए और हमारी जो अपेक्षाएं हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम स्वच्छता के नए से नए पैमाने प्राप्त कर सकें, बिहार के शहरों को अधिक से अधिक स्वच्छ सर्वेक्षण में ऊंचा अवार्ड मिल सके। सर की मंशा है, बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि हम लोग टाउन प्लानिंग की भी नई परियोजना लाएंगे। तो आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले मैं भारत सरकार में गया था मीटिंग में, और वहां ये पता चला कि जो देश में विकास हो रहा है उसमें ये उम्मीद की जाती है कि सन 2050 आते आते लगभग 75% आबादी शहरों में रहेगी और हम अभी लगभग 15% पे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा कैचिंग अप करना है। तो उसके लिए हमें एडवांस प्लानिंग शहरी क्षेत्रों की करनी होगी, प्लान रूप में शहरों को बसाना होगा। और सर का इसमें बहुत इंसिस्टेंस है, वो नित्य प्रति मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं कि हम लोग कब एरिया डेवलपमेंट की स्कीम ला रहे हैं। तो सर हम लोग उसमें बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए, बहुत जल्द आपके पास हम अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट रखने जा रहे हैं और ये सारी जो टीम सामने बैठी हुई यही उसे लागू कराएगी। तो हम लोगों को आगे का नगर विकास का जो आगे का एम्बिट है वो बहुत बड़ा है और आप सबको बिल्कुल जोर शोर से उसमें जुटने की आवश्यकता है। हम सब सर को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।